What is going on, guys? It's Wrestling Nerd back with another video. Welcome back to another episode of Wrestling News. Roman Reigns officially confirmed for upcoming WWE show. Chad Gable shows off impressive body transformation following disappointing loss on WWE Raw. AJ Lee finally breaks silence on involvement in CM Punk storyline. Controversial star teases WWE return, compare himself to CM Punk. Batista reveals 62-year-old wanted him gone from WWE and much more. Make sure to subscribe to Wrestling Nerd for daily wrestling news. So let's begin. तो अपनी पहली अपडेट एजे ली से रिलेटेड है। भाइयों, एजे ली ने बताया कि उनकी क्या राय है सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर की गर्मागर्म फ्यूड को लेकर। तो हेली मिलर के साथ एजे ली इंटरव्यू में कहती हैं कि मुझे खुद को आइडिया नहीं है कि मेरा पति क्या कर रहा है मंडे नाइट रॉ में। थोड़ी सी पागल लगूंगी ये बोलते हुए, पर हाँ, मैं अपने पति को लाइव रेसल करता नहीं देख सकती क्योंकि मुझे डर लगता है। बाकी मैं लड़कों की चीजों में कम इंटरेस्ट रखती हूँ, ज्यादा वुमेन रेसलिंग देखना पसंद करती हूँ। लो कर लो बात। सीएम पंक की वाइफ एजे ली को खुद नहीं पता कि क्या चल रहा है मंडे नाइट रॉ में। चलो बढ़िया है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने कई बार खून निकाला है सीएम पंक का। अगर एजे ली देखती तो पता नहीं क्या होता है एजे ली का। अगली अपडेट चैट गेबल से जुड़ी है। चैट गेबल भाई मंडे नाइट रॉ के बाद लगे पड़े हैं जैक्ड होने में। चैट गेबल ने खुद एक क्लिप पोस्ट की है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जहां वो एकदम जैक्ड लग रहे हैं, काफी मस्कुलर लग रहे हैं पहले से। गेबल एंड कैप्शन में लिखा हुआ था, एनी अदर मैन वुड हैव बीन शैटर्ड एंड ब्रोकन इफ दे वेंट थ्रू व्हाट आई हैव गॉन थ्रू द पास्ट कपल मंथ्स। आई एम चैट गेबल, आई हैव वर्क टू डू, आई हैव अ कंट्री टू रिप्रेजेंट एंड आई एम अमेरिकन मेड, सी यू ऑन मंडे। चैट गेबल के कहने का मतलब है कि अगर मेरी जगह कोई और बंदा होता तो वो हार मान लेता, कि मैं पिछले कुछ महीनों से बहुत कठिन हालातों से गुजरा हूँ, पर मैं चैट गेबल हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम है करने को, मेरे पास कंट्री है रिप्रेजेंट करने को, मैं अमेरिकन मेड हूँ। मैं आप सभी को मिलता हूँ अगले मंडे नाइट रॉ में। ये देखते हैं कि चैट गेबल की डायरेक्शन क्या रहती है अगले मंडे नाइट रॉ में। लोगों बटिस्टा रिवील करते हैं कि जब उन्होंने अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर की शुरुआत की थी तो एक बंदा चाहता था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से चले जाएं। तो बटिस्टा क्रिस वैनविलेट के साथ इंटरव्यू में बताते हैं कि काफी लोगों को मेरे पर विश्वास नहीं था। मैं उस वक्त डेवलपमेंट कैंप डाउन में था, जो कि उस टाइम ओवीडब्ल्यू में था। उस टाइम एक बंदा था जॉन लॉर्नाटिस के नाम से, जो चाहता था कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से चला जाऊं। फिर दोस्तों बटिस्टा हंसते हंसते कहते हैं कि मैंने पर हार नहीं मानी, मैं मेहनत करता रहा जब तक मुझे सही रास्ता नहीं मिला। फिर बाद में मुझे मौका मिला एवोल्यूशन ग्रुप के साथ काम करने का, जहां मैं बात कर सकता था ट्रिपल एच और रिक फ्लेयर के साथ, क्योंकि दोनों बंदे गोट हैं प्रोफेशनल रेसलिंग के। मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं सभी चीजें पीछे छोड़कर अपने रेसलिंग करियर के ऊपर ध्यान देने लगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है बटिस्टा को लेकर, मुझे अभी कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट मैट रिडल की मैट रिडल अपने आप को अब सीएम पंक से कंपेयर करने लगे हैं। तो स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड में आकर मैट रिडल स्टीव के साथ इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरे चांसेस डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आने के बहुत ज्यादा हैं, कि आप सभी सीएम पंक को ही देख लो, जब वो बंदा डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आ सकता है इतने लफड़ों के बाद भी, तो मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस क्यों नहीं आ सकता। मानता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को उस टाइम मेरे साथ काम करने में बहुत मुश्किल हुई होगी, पर मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने दरवाजे हमेशा खुले रखती है। बाकी रिडल ये भी कहते हैं कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मुझे दोबारा कॉल नहीं करते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसको मैं एक पॉजिटिव वे में लूंगा। जो भी अभी मेरे पास टाइम है, इस टाइम को मैं अपने आप को इम्प्रूव करने में लगा सकता हूँ। तो ये कहना था मैट रिडल का। बाकी मैं तो यही बोलूंगा कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई को इंटरेस्ट है मैट रिडल में, मेन बात तो ये है। वेल, इसका आंसर तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को ही पता है। अगर आप सभी को नहीं पता तो बता दूं कि जो ब्लड लाइन है, उन्होंने सरप्राइज अटैक कर दिया था एनएक्सटी में। तो उसी अटैक को बराबर करने के लिए एनएक्सटी से नेथन फ्रेजर, जो कि टैग पार्टनर हैं एक्सियम के साथ, तो नेथन फ्रेजर ब्लड लाइन वाले ट्वीट को कोड करके ट्वीट करते हैं, एक्सियम वुड लाइक टू ऑफर देयर सर्विसेज टू द ट्राइबल चीफ द ओरिजिनल वन। हम दोनों एक्सियम और फ्रेजर ट्राइबल चीफ का साथ देना चाहते हैं द ओरिजिनल वन का। बाकी दोस्तों, जो एनएक्सटी में नेथन फ्रेजर है, इनको सेथ रॉलिंस ने ट्रेन किया हुआ है, इसलिए इनका मूव सेट भी काफी सिमिलर है टू सेथ रॉलिंस। तो क्या रोमन रेंस अब इनकी मदद लेंगे? बाकी वो तो स्मैकडाउन देखकर ही पता लगेगा। अगली अपडेट ज़ीला फाटू से है। तो ट्विटर पर जेकब फाटू एक पिक्चर डालते हैं, जहां जेकब फाटू ज़ीला फाटू के साथ खड़े हैं पूरे स्वैग में। इसी ट्वीट का रिप्लाई ज़ीला फाटू भी देते हैं। ज़ीला फाटू लिखते हैं फाटू थैंक। अब इसका मतलब तो नहीं पता, पर ऐसा लग रहा है कि हम फाटू ब्रदर्स का जलवा है, इसका मतलब तो यही लग रहा है मुझे। बाकी जेकब फाटू के ट्वीट के ऊपर 29,000 लाइक्स थे। क्या ही एंगेजमेंट मिल रही है इनको ट्विटर पर। बाकी ज़ीला फाटू हैं बी उमागा के बेटे, जो अपने आप में ही एक लेजेंड थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। वो दिन दूर नहीं जब ज़ीला फाटू डब्ल्यूडब्ल्यूई में होंगे। अपनी आज की लास्ट अपडेट द ओरिजिनल वन से है। अब तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने भी ऑफिशियल कर दिया है कि रोमन रेंस अगली स्मैकडाउन में होंगे। आप सभी डब्ल्यूडब्ल्यूई का ट्वीट भी देख सकते हैं। इस पोस्टर में रोमन रेंस खड़े हैं, जो कि इस बात को कंफर्म करता है कि रोमन रेंस अगली स्मैकडाउन में होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस मेन इवेंट में अपना रिटर्न करेंगे, जब सोलो और कोडी का मैच हो रहा होगा स्टील केज में। बाकी अगली स्मैकडाउन काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइस, आई होप दैट यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा हो। बाकी मैं मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन पीस गाइस।